बच्चों आज हम इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हैं, एमसीक्यूज जो हैं, वो उनका सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि चलते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है भाई, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये है 34। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है एन एलिमेंट यानी कि कोई तत्व है विद एटॉमिक मास यानी कि जिसका परमाणु भार कितना है 100 यानी कि 100 है द बीसीसी स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बना रहा, कौन सी स्ट्रक्चर बना रहा, बीसीसी की संरचना बना रहा है। एंड एज लेंथ और उसके किनारे की लंबाई 400 pm। अभी भैया इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आप खुद से इसे करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं बस केवल इसकी वैल्यूज रख रहा हूं, आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। एटॉमिक मास का मतलब होता है m दे दिया भाई 100, बस केवल मान वैल्यू बता रहा हूं। बीसीसी जब भी बोल देता है Z2 होता है। एज लेंथ दे दिया है, एज लेंथ का मतलब A होता है 400 पिकोमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में अवश्य बदलना भाई, तो ये हो गया 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 सेंटीमीटर हो गया। Na की वैल्यू बता दो कितनी होती है, बता दो भाई, कितनी बार बता लिया, कितनी बार बता लिया, 6 × 10 की पावर 23। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। ये मत सोचना कि जो जो क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं उनमें सारी वैल्यू अलग हो जाएंगी, नहीं भाई, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। अवोगाद्रो नंबर है भाई, अवोगाद्रो संख्या है, ठीक है। क्या निकालना है, एटॉमिक मास दे रखा है, बीसीसी दे रखा, एज लेंथ दे रखा, डेंसिटी बूझ रहा, तो डी निकाल दो। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख देना भाई, Z मल्टीप्लाई ए की क्यूब गुना Na। भाई मैं इससे आगे कुछ नहीं बताऊं, आप इस कैलकुलेशन को अपने आप करेंगे, अपने आप इसका आंसर चेक करेंगे। मैं इसका आंसर भी तुम्हें नहीं बता रहा हूं कि क्या आएगा, क्योंकि आप करेंगे नहीं फिर। चलिए क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे मूव करते हैं। Fe3O4 मैग्नेटाइट, ये भी आयरन का एक इंपॉर्टेंट ओर होता है। आयरन का मतलब लोहे का एक मुख्य अयस्क है। मैग्नेटाइट से आप इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड आप आयरन को प्राप्त करते हैं, लोहे को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। पढ़िए इनके ऑप्शन, देखिए ऑप्शन देखकर मुझे इसका आंसर बताइए। 34 का आंसर बताइए। 34 में क्या आने वाला है, 34 में क्या आने वाला है। पहला ऑप्शन देखिए, नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर। नहीं भाई, इसकी तो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर होती ही नहीं। इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर होती है, ध्यान रखना। फ्लोराइड स्ट्रक्चर नहीं होती है, एंटी फ्लोराइड नहीं होती है, तो आंसर ध्यान रखना इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर होती है। बस केवल आप इतना ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटाइट की कैसी स्ट्रक्चर होती है, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। क्लियर है, क्लियर है। 34 तक कोई दिक्कत नहीं। 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 एंड 35 ये भाई फिर वही क्वेश्चन आ गया रे भाई। द डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा ला भाई, Cl नेगेटिव, आयंस इन NaCl विद अ डेंसिटी 2.165 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी क्या कह रखी है, डिस्टेंस बतानी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है आपने। इसमें आपने ध्यान रखना 282 पिकोमीटर होती है। मान लीजिए वो पिकोमीटर में ना दे, वो आपको सेंटीमीटर में दे दे, तो आप 10 की पावर -10 सेंटीमीटर कह दे। वो आपको मीटर में दे दे तो आप लगा देना 10 की पावर -12 सेंटीमीटर होती है। तो आपने ध्यान रखना Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 282। ये आपने लर्न करना पड़ेगा, इसे आप निकाल नहीं सकते, ये आप लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 बी द राइट आंसर है इसका। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स डज नॉट एक्सिबिट फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसका आंसर तुम बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन लिख दे रहा हूं, A B C D, A B C D। 36 का आंसर बताओ भाई। 36
36 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एक्सिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। भैया AgBr तो शो करता है फ्रैंकल डिफेक्ट, AgCl भी करता है, ZnS भी करता है, KBr नहीं करता। KBr जो है हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, तो KBr क्योंकि ये मेटालिक हैलाइड है, क्योंकि ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, तो KBr रिप्रेजेंट नहीं करेगा फ्रैंकल डिफेक्ट, तो राइट आंसर इज KBr। स्टार लगा लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, 38 बताइए व्हाट टाइप ऑफ स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय ZnS। को ZnS का मतलब जिंक ब्लेंडी, जिंक ब्लेंडी, जिंक ब्लेंडी जो होता है वो स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट को शो करता है। कौन सा? पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला। देखिए ध्यान से, शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए और आंसर बताइए। सारे प्रकार के डिफेक्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं। 37 में हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाएगा भाई, अभी अभी तो बताया था, ऊपर भी आया था ऊपर क्वेश्चन में। तो फ्रैंकल डिफेक्ट, विच टाइप ऑफ स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय ZnS। तो ZnS जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? 38 हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अरे भाई ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने पीछे भी बताया था तुम्हें। वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी क्लोराइड आयन यानी कि Cl नेगेटिव आयन, कितने Cl नेगेटिव आयन घेरे हुए होते हैं सोडियम आयन को यानी कि Na पॉजिटिव आयन को इन सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl में। अभी अभी मैंने बताया था कि Na को 6 Cl नेगेटिव घेरे हुए होते हैं, 6 Cl नेगेटिव घेरे हुए होते हैं। देखिए ये Na और ये Cl, Na को 6 Cl नेगेटिव घेरे हुए होंगे और ऐसे ही Cl को 6 Na घेरे होंगे। तो राइट आंसर थर्ड है ABCD। कितना? 6 होगा इसमें, 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कितने हो गए? 38 हो गए भाई, 38। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 39 और ये है हमारा 4040। चलिए NaCl टाइप क्रिस्टल, NaCl के प्रकार का क्रिस्टल है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 66 कैन बी कन्वर्टेड इनटू CaCl टाइप क्रिस्टल विद कोऑर्डिनेशन नंबर 88 बाय अप्लाइंग। ध्यान से आराम से क्वेश्चन को रीड करिए, रीड करो आराम से क्वेश्चन को आराम से रीड करिए। 39 ठीक है, ध्यान से देखिए। NaCl टाइप क्रिस्टल यानी कि NaCl प्रकार का एक क्रिस्टल है विद कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 और 6 है यानी कि उसकी समन्वय संख्या 6 है। कैन बी कन्वर्टेड, क्या बदला जा सकता है, इनटू CaCl। बताया था मैंने भाई कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 88। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो कहीं प्रेशर है क्या? पहला है हाई टेम्परेचर, गलत है। हाई प्रेशर सही है। सी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं भाई। डी लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर बिल्कुल गलत है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपकी कोऑर्डिनेशन कम और कोऑर्डिनेशन ज्यादा अप डाउन की बात हो तो हाई प्रेशर लगा देना। हाई प्रेशर, उच्च दाब पे ऐसा कर सकते हैं। यदि आप दाब को बढ़ा दें तो ऐसा किया जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम से ज्यादा बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा बी इज द राइट आंसर। 40 इन NaCl स्ट्रक्चर, ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 40 इन NaCl स्ट्रक्चर, ऑप्शन A B C D। ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड, ओनली ऑक्टाहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड। यही है भैया ऑक्टाहेड्रल साइड्स पाई जाती है NaCl में, ओनली टेट्राहेड्रल साइड बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। नाइदर ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल गलत है भाई। तो यानी कि इसमें अष्टफलकीय प्रकृति पाई जाती है। एक तरीके से ऑक्टाहेड्रल साइट्स इसमें NaCl में प्रेजेंट होती हैं। ध्यान रखना क्योंकि Na को 6 Cl नेगेटिव
और Cl को 6Na पॉजिटिव कवर्ड किए होते हैं, सराउंड किए होते हैं। क्लियर है ना इतनी बात? 40 तक 40 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, बस केवल आपके 10 क्वेश्चन और बच गए, 10 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन नंबर 41 और ये हमारा 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कह रहा है भाई? देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सिल्वर हैलाइड आर जनरली शो। अरे भैया सिल्वर हैलाइड जैसे AgCl, AgBr, AgI, इनमें स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट पाए जाते हैं। और स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट कौन सा होता है? शॉर्ट की भी होता है, फ्रैंकिल भी। तो आपको यदि शॉर्ट की फ्रैंकिल दोनों मिल जा तो भाई सिल्वर हैलाइड में आंसर लगा देना। तो पहला शॉर्ट की डिफेक्ट बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, क्योंकि शॉर्ट की डिफेक्ट किस में मिले? एल्किल हैलाइड में मिलता है। फ्रैंकिल डिफेक्ट ये भी गलत है, पहला आंसर गलत, दूसरा भी गलत। बोथ फ्रैंकिल एंड शॉर्ट की, बोथ फ्रैंकिल एंड शॉर्ट की, सी और डी इज द गलत आंसर। तो 41 में हमारे पास होना चाहिए थर्ड, बोथ फ्रैंकिल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर है? 42 इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट, यानी कि ज्यादातर केसेस में पैकिंग कौन से प्रकार की पाई जाती है? पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग कौन सी होती है? ए, बी, सी, डी। 42 ध्यान से देख लीजिए, 42 में आप क्या क्या होना? SCP, ये HCP है भाई, ये C है, ये C है, ये C, ठीक है। SCP एंड BCC, SCP एंड BCC नहीं मिलती है भाई ज्यादातर केसेस में, लेकिन SCP एंड CCP मिलती है। BCC एंड CCP नहीं मिलती, BCC एंड सिंपल। ध्यान रखना कि इन विच पेयर ज्यादातर जोड़े में मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग कौन सी होती है? आपकी SCP और CCP होती है भाई, SCP एंड CCP। हेक्सागोनल पिरामिडल एंड CCP क्यूबिक सेंटर पैकिंग, क्यूबिक से हेक्सा क्यूबिक पैकिंग और सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 43। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है भाई? 43 क्या बोल रहा है भाई? 44 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि इनमें से आपका कौन सा धातु आधिक्य दोष प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सी धातु आधिक्य दोष प्रदर्शित करने वाली धातु है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ध्यान से देख लीजिए, NaCl, FeO, KCl, ZnO। 43 है ना भाई? 43 में आपकी मेटल FeO मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट शो करती है, FeO। ठीक है? 44 पे चलते हैं, 44 ABCD। ठीक है? 44 क्वेश्चन को रीड करिए आराम से, क्वेश्चन को रीड करिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रैंकिल डिफेक्ट, यानी कि फ्रैंकिल डिफेक्ट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, यानी कि आयनिक सॉलिड की डेंसिटी पे क्या होता है? ध्यान रखना, हमेशा दो चीजें ध्यान रखना। जब भी शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करें, किसकी बात करें? शॉर्ट की डिफेक्ट की, तो हमेशा ध्यान रखना डेंसिटी डिक्रीज होती है, यानी कि घनत्व कम हो जाता है। फ्रैंकिल डिफेक्ट की बात करें तो डेंसिटी रिमेन्स चेंज, यानी कि घनत्व कभी भी बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है। देख लेते हैं ऑप्शन। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीज बिल्कुल गलत है भैया, यहां तो फ्रैंकिल कह रहा ना, शॉर्ट की कह देता तो यही आंसर सही हो जाता। द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज बिल्कुल गलत है ये भी भाई, बात कम नहीं होने की। द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड, अभी बताया था ना, अनचेंज रहेगी। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, बिल्कुल गलत है भाई, क्यों नहीं होता? जब उसमें से क्रिस्टल निकल के भगेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन क्रिस्टल यहां से उठ के इंटरस्टिशियल प्लेसेस में यहां चले जाएंगे तो रिमेन्स रहेगी ना, रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 45, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा समझ आ रहा है ना आपको?